टायरेंट, मोनार्क, डिक्टेटर, अरिस्टोक्रेट। कंफ्यूजन? तो चलो आज समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सोसाइटी को बड़े अच्छे तरीके से एक रूलर चला रहा है तो वो होगी मोनार्की, और जो रूलर है उसको बोलेंगे हम मोनार्क। तो आने वाले टाइम पे उसका बेटा रूल करेगा और वो पावर को करेगा मिसयूज और करेगा एक्सप्लॉयटेशन, तो उसको हम बोलेंगे टायरेनी और रूलर को बोलेंगे टायरेंट। और ये सिस्टम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसयूज ऑफ पावर। तो यहाँ पे आएगा रेवोल्यूशन, जैसे कि बांग्लादेश में आया और नेपाल में जंजी रेवोल्यूशन। तो देन सोसाइटी के कुछ एजुकेटेड लोगों के हाथ में वो सिस्टम दे दिया जाएगा और वो सिस्टम होगा अरिस्टोक्रेसी, और रूलर को बोलेंगे अरिस्टोक्रेट। और देन ये सिस्टम आगे चल के करप्ट हो जाता है और सोसाइटी के कुछ रिच लोगों को बोला जाता है कि अब आप इस सिस्टम को चलाओ। तो देन उस सिस्टम को हम बोलेंगे ओलिगार्की, और जो रूलर है वो होगा ओलिगार्क। और आने वाले टाइम पे अब पावर है, तो पावर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन तो करवाती है और ये सिस्टम भी करप्ट हो जाता है और लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि अब हम अपना सिस्टम खुद एस्टेब्लिश करेंगे, हम अपनी सरकार खुद एस्टेब्लिश करेंगे। और वो सिस्टम होता है डेमोक्रेसी, जिसको कि हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और फिर यही जो डेमोक्रेसी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि भीड़ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है, हर एक पर्सन की डिमांड के अकॉर्डिंग लोगों को काम करना पड़ता है, और उसको बोलते हैं हम मोवोक्रेसी। और मोवोक्रेसी के बाद जब सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो देन उसी में से, उसी सोसाइटी में से, उसी सिस्टम में से एक स्ट्रॉन्ग लीडर बोलता है कि अब मैं सिस्टम को चलाऊंगा और पूरे सिस्टम को ठीक करूंगा। और वापिस आती है यहाँ पे मोनार्की, जो कि हमें देखने को मिलता है अथॉरिटेरियन रूल और डिक्टेटरशिप।